बच्चों, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जो कि 11th के लिए है। और ऐसे यदि कहा जाए कि चाहे वो 11th हो, 12th हो या फिर जेई नीट हो, यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को पकड़ नहीं बनता है तो फिर वह जो है सो ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आपको जो है सो ध्यान रखना कि सबसे बेसिक चीज़ से मैं लेकर चल रहा हूँ, लेकिन इसका यूज कितना है, क्योंकि जब तक ये फंडामेंटल चीज़ आप नहीं कवर कर पाएंगे तब तक आगे का जो है सो टॉपिक जो है वो आपका क्लियर नहीं होगा। तो 1 बाय 1 करके अभी हम लोग देखते चलेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन चेन हमने किया था। आज उसी क्लासिफिकेशन को फर्दर आगे की तरफ जो है सो हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब उसका जो है सो जो क्लासिफिकेशन किए थे, ओपन चेन, क्लोज चेन वगैरह जो भी किए थे, उस सबको 1 बाय 1 करके डिटेल यहाँ से देखते चलेंगे। मतलब कहिए कि जो बेसिक जो है, जो फंडामेंटल चीज़ जो है, जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनिक में, उस चीज़ को जो है सो मैं यहाँ से सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा उद्देश्य है कि हर बच्चे को मैं सिखाते चलूँ, जो बच्चों को केमिस्ट्री से डर लगता है वैसे बच्चे के लिए। ठीक है, तो यहाँ से जो है सो देखेंगे कि यह जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे फर्स्ट जो है सो ओपन चेन होगा। इस ओपन चेन के लिए जो है सो हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे, ओपन चेन। ठीक है, ओपन चेन। अब ये ओपन चेन जो होगा, इस ओपन चेन में लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड which have कार्बन ओपन चेन। ठीक है, जैसे हम लोग कर सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। जैसे इस तरह का जो स्ट्रक्चर जो बनेगा, जैसे CH3 CH2 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 और CH3, इस तरह के कंपाउंड, या फिर जो है सो हम इस तरह के भी कंपाउंड को देख सकते हैं, CH3 CH2 CH, यहाँ पर CH3 लगा दें और यहाँ पर CH3 लगा दें। ठीक है, यहाँ CH2 CH3। और भी किसी तरह के, जैसे मान लीजिए कि CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3, इस तरह के भी कंपाउंड देख सकते हैं। इस तरह के भी आप कंपाउंड देख सकते हैं, CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ठीक है, इस तरह के भी कंपाउंड की बात आप कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कि इसको हम ओपन चेन कैसे कहेंगे, क्लोज चेन कैसे कहेंगे, ये चीज़ को हम लोग को समझना है कि क्योंकि यहाँ पर सवाल ये है ओपन चेन का। आगे के एग्जाम्पल में और आगे का जो टॉपिक हम लोग देखेंगे क्लोज चेन। तो क्लोज चेन कैसे होगा, ओपन चेन कैसे होगा, इसको हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो देखिए क्या था ये ओपन चेन। ओपन चेन कैसे पहचानेंगे बच्चों? तो देखिए यहाँ से CH3 CH2 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 CH3 है। इसका मतलब यहाँ से कि देखिए, तो यहाँ से चाहे यहाँ से कहीं से भी काउंटिंग आप कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। देखिए तो कार्बन नंबर फर्स्ट और कार्बन नंबर 5, ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है। डायरेक्टली अटैच का मतलब है कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड, डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है। बॉन्ड है भी तो ये सभी कार्बन के साथ ही, ये सभी कार्बन के साथ ये दोनों अटैच है एक दूसरे से। तो ऐसे स्थिति में इसको हम ओपन चेन कहेंगे, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एक दूसरे के साथ यदि डायरेक्टली अटैच नहीं होगा तो ऐसे कंपाउंड को हम ओपन चेन कहेंगे। अब जरा देखिए इस नेक्स्ट जो है सो एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, यह जो कंपाउंड है जिसमें 1 2 3 4 5 6 है। तो देखिए यहाँ पर जो है सो फर्स्ट है, ये 6 कार्बन जो है एक दूसरे के साथ जो है सो डायरेक्टली अटैच नहीं है। बाकी ये जो कार्बन जो है, ये जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, तो ये तो ब्रांच है, तो इसकी तो बात करेंगे नहीं। स्ट्रेट चेन की बात हम लोग करेंगे मेन रूप से, कि ये जो स्ट्रेट चेन जो है, ये कंटिन्यूअस जो चेन है, इस कंटिन्यूअस चेन में फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन एक दोनों डायरेक्टली एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है। जैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली की बात करते हैं, जैसे देखिए CH3 CH3। अब यदि यहाँ पर जो है सो इसको आप स्ट्रक्चर ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर जो है C से
अटैच होगा ये हाइड्रोजन, इसका मतलब है कि ये जो कार्बन जो है, अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि यह जो कार्बन जो है, ये कार्बन और ये कार्बन एक दूसरे के साथ डायरेक्टली इस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि यह जो है सो ओपन चेन होगा। ठीक है, ओपन चेन कहने का मतलब तो दो कार्बन में हम ओपन और क्लोज तो बना नहीं सकते हैं, ओपन ही रहेगा। लेकिन मेन रूप से जो है सो हम दिखाने का मतलब ये था कि ओपन कहते किसको हैं। तो देखिए, यदि ये कार्बन और ये कार्बन यदि दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच हो, ऐसे सिचुएशन को हम लोग को ओपन चेन में देखना है। जैसे देखिए, ये जो कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बनाया है, बल्कि ये सभी कार्बन के साथ अटैच होगा। इस वजह से इसको ओपन चेन कहेंगे, इसको भी हम लोग ओपन चेन कहेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3, यह जो है सो दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होगा। ऐसे स्थिति में इसको ओपन चेन कहेंगे। यहाँ पर जो चाहे वो डबल बॉन्ड हो, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ओपन चेन जो है सो उस तरह के कंपाउंड को कहते हैं जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट एटम एक दूसरे के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं हो। ऐसे कंपाउंड को हम ओपन चेन कहेंगे, ओपन चेन स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, तो अब जो है सो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक इसका जो है क्लोज चेन की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्लोज चेन। क्लोज चेन, ताकि यह क्लियर होगा कि क्लोज चेन हम लोग ओपन चेन और क्लोज चेन कहते किसको हैं, यहाँ से आपको ये भी क्लियर होगा। जैसे लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड which have कार्बन 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 क्लोज चेन, क्लोज चेन। ठीक है, यहाँ से कार्बन कार्बन क्लोज चेन की बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है सो कोई भी कंपाउंड होगा, जैसे मान लिया जाए कि इस तरह की कंपाउंड होगा, तो इसको जो है सो हम क्या कहेंगे। देखिए, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 होगा, यहाँ पर CH2 होगा और यहाँ पर CH2 होगा। इसको यदि हम कार्बन नंबर 1 मानते हैं, कार्बन नंबर 1 2 3 4, तो इस स्थिति में देखिए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डायरेक्ट एक बॉन्ड है। इसका मतलब है ये जो है सो क्लोज है, यानी इसको जो है सो हम लिखेंगे क्लोज चेन। ठीक है, अब क्लोज चेन जो है, इस क्लोज चेन को जो है सो हम नाम क्या देंगे, तो इसका जो है सो नाम हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ से इसको बॉल लाइन नोटेशन से इंडिकेट कर सकते हैं। अब ये जो क्लोज चेन है, इसको क्या लिखेंगे, साइक्लोब्यूटेन। 4 कार्बन का कंपाउंड है, तो इसीलिए इसको लिखेंगे साइक्लोब्यूटेन। साइक्लो क्यों कहते हैं, क्योंकि चेन जो है सो क्लोज है, तो क्लोज चेन के पहले जो है सो प्रीफिक्स साइक्लो का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि कोई जेंट्स है, तो उस जेंट्स के नाम के पहले श्री का प्रयोग करते हैं, श्री या मिस्टर का प्रयोग करते हैं। तो मिस्टर या श्री जो है सो क्या है, वह जो है आपको प्रीफिक्स है। यदि कोई लेडीज है, उसके नाम के पहले जो है सो श्री श्रीमती लगाते हैं, मिसेज लगाते हैं। इसका मतलब श्री श्रीमती या मिसेज जो है वो प्रीफिक्स है, नाम के पहले आता है। तो यहाँ पर जो साइक्लो जो है वो प्रीफिक्स होगा, क्लोज चेन में साइक्लो का प्रयोग होगा। तो आप इस तरह से यदि किसी कंपाउंड का नेम लिखा हुआ है, तो उससे भी जो है स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ओपन चेन और क्लोज चेन कौन होगा। जैसे मान लिया जाए कि कहा जाए कि साइक्लोहेक्सेन, जैसे मान लिया जाए कि आपको कहा जाए साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन का मतलब क्या होगा, ये तो क्लियर है कि यह जो है सो हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन और ANE का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, और साइक्लो यदि लगा हुआ है इसका मतलब है चेन क्लोज है। तो यहाँ से इस तरह का स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं। ठीक है, यह जो है बन गया साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। तो ये जो कार्बन नंबर 1 जो है यह और कार्बन नंबर 6,
ये फर्स्ट कार्बन, ये लास्ट कार्बन, ये दोनों कार्बन जो है एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच है, इसका मतलब है ये क्लोज चेन होगा। ठीक है। इसी तरह से जो है आप इस तरह का भी कोई ज़रूरी नहीं है कि ओपन और क्लोज चेन में जो है कार्बन ही हो सकता है कोई अदर एटम भी प्रेजेंट होगा। जैसा मान लिया जाए कि इस तरह का जो है सो आप कंपाउंड को देखते हैं, देखिए तो जरा इस तरह का कंपाउंड यदि है, यहाँ से इस तरह का, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है और यहाँ पर भी CH2 है, ये भी CH2 है, तो ये भी जो है सो क्या हो जाएगा, ये भी आपको जो है सो क्लोज चेन ही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि देखिए यहाँ से यदि हम स्टार्ट करते हैं, देखिए तो इसका जो है नंबरिंग आप यहाँ से शुरू करें 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट एटम और लास्ट एटम एक दूसरे के साथ यदि डायरेक्टली अटैच है, इसका मतलब है कि इसको हम कहेंगे क्लोज चेन, यानी ये भी जो है सो क्लोज चेन ही है, यानी इसको जो है सो हम लोग कहते हैं THF। लेकिन जो है सो यहाँ पर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि यह जो क्लोज चेन है, तो यहाँ पर जो है सो क्लोज चेन के जो है, इस क्लोज चेन में हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन और एटम है, तो ऑक्सीजन और कार्बन है, तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि कार्बन के अलावा और भी कोई एटम प्रेजेंट होगा, वो भी जो है सो क्लोज चेन में एक दूसरे के साथ ऐड हो सकता है, मतलब कि वह भी जो है सो क्लोज चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। तो या तो कार्बन कार्बन एटम के बीच में हो, या फिर जैसे कार्बन या अदर एटम के बीच में भी डायरेक्टली बॉन्डेड होगा, तो वह क्लोज चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है। तो यह जो है सो जितने भी कंपाउंड ये देख रहे हैं, ये सभी का सभी जो है सो होमोसाइक्लिक और ये जो है सो हेट्रोसाइक्लिक है। तो अभी हम लोग होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक की चर्चा नहीं किए हैं, इसीलिए इस पॉइंट पर हम लोग अभी नहीं आएंगे। ठीक है। अब जो है नेक्स्ट हम लोग जो है सो इसका टॉपिक देखते हैं, वह जो है सो सैचुरेटेड। नेक्स्ट जो है सो कंपाउंड टॉपिक जो होगा सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड। अब यह जो सैचुरेटेड कंपाउंड जो है, और सैचुरेटेड का मतलब यहां से हम लिख सकते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड कंपाउंड लिखेंगे यहां से। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड या यहां से और भी लिख देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव कार्बन 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 ओपन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है। जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होगा, इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड को जो है सो हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड। तो यहाँ से लिखेंगे एग्जाम्पल के रूप में, देखिए एग्जाम्पल जो लिखेंगे जैसे CH3 CH3 CH2 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 CH3। अब देख सकते हैं कि यह जो कंपाउंड जो है, जिसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, फर्स्ट एंड सिक्स कार्बन जो है एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो इसका मतलब ओपन चेन होगा। और साथ ही साथ यहाँ से हम देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब है यह सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। इसी तरह का और भी हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे CH3 CH, यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH3 और यहाँ से लिख सकते हैं CH3। तो ये भी जो है सो क्या होगा, यह भी सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और जब सिंगल बॉन्ड है तो ऐसे कंपाउंड को हम सैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। ठीक है। अब जो है सो हम लोग बात करते हैं अनसैचुरेटेड।
अनसैचुरेटेड कंपाउंड की बात करेंगे। अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड, organic compounds which have carbon carbon double multiple bond। मल्टीपल का मतलब क्या होगा? कार्बन कार्बन डबल या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे अनसैचुरेटेड। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में जैसे CH3, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH3, CH3, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, CH3। और भी लिख सकते हैं जैसे CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। ये सभी का सभी जो है सो क्या होगा? सभी के सभी जो है सो अनसैचुरेटेड होगा, क्योंकि अनसैचुरेटेड यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में जो है सो क्या है? मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, चाहे वो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। ऐसे सिचुएशन में हम इसको क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम लोग। ठीक है, लिखेंगे होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड में लिखेंगे क्लोज चैन ऑर्गेनिक कंपाउंड, organic compounds which have only one type of atoms such as carbon, called as होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक यानी कार्बन के अलावा कोई अदर एटम यदि प्रेजेंट नहीं है इनसाइड द रिंग, आप यहाँ से ओनली वन टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट inside the ring, ठीक है, called as होमोसाइक्लिक कंपाउंड एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं जैसे साइक्लोहेक्सेन, केवल यहाँ पर CH2 कार्बन ही होगा रिंग के अंदर, हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, हाइड्रोजन का कंसिडरेशन हम लोग नहीं करते हैं, केवल कार्बन की बात करते हैं। इनसाइड द रिंग यह सभी का सभी कार्बन एटम होगा। बेंजीन का स्ट्रक्चर देखिए, बेंजीन के स्ट्रक्चर में भी आपको क्या होगा? CH2 CH 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 और CH। इसी तरह से आप देख सकते हैं इसमें भी देख सकते हैं साइक्लोप्रोपीन में CH और भी देख सकते हैं साइक्लोब्यूटेन CH2
CH2 CH2 CH2, ये सभी का सभी जो है सो क्या होगा, होमोसाइक्लिक होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग देखते हैं, हेट्रोसाइक्लिक की बात करते हैं। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक, तो यहां से लिखेंगे हेट्रोसाइक्लिक। यह जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है जिसमें लिखेंगे क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड which have more than one type of या आप ऐसे भी लिख सकते हैं have different type of atoms inside the ring, ठीक है, called as हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है सो इस हेट्रोसाइक्लिक का देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे इस कंपाउंड को देखिए, यहाँ पर क्या है, CH 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 और CH, इसको कहते हैं फ्यूरॉन। ठीक है। नेक्स्ट जो है इसी कंपाउंड को आप इस रूप में देख सकते हैं, CH2 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 CH2, इसको कहेंगे THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। और भी देख सकते हैं, इसको हम लोग कहेंगे पाइरॉल। और भी आप देख सकते हैं, यह जो कंपाउंड है इसको कहेंगे थायोफेन। तो इस तरह के कंपाउंड जो है जिसमें कार्बन के अलावा आप जब यहाँ पर भी देखिए, ये जो CH 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 CH, कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन है, अदर एटम। यहाँ पर देखिए CH 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 और CH, कार्बन के साथ ही साथ सल्फर भी है। इसका मतलब है कि यह जैसे इसमें डिफरेंट एटम प्रेजेंट है इनसाइड द रिंग, दैट कंपाउंड्स आर नोन एज हेट्रोसाइक्लिक। क्लोज तो होगा ही होगा, क्योंकि क्लोज चेन जो है, इस क्लोज चेन में कार्बन के अलावा जो है अदर एटम भी प्रेजेंट है। ऐसे कंपाउंड को हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। ठीक है। तो इसके बाद जो है सो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इसका जो बाकी जो टॉपिक जो बचा हुआ है, जैसे एलिसाइक्लिक क्या होता है, फिर एरोमेटिक क्या होता है, इसका जो है सो बेंजोनॉइड, नॉन बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।